हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग अन अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका और कोशिका के जो प्रकार हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग जान लिया। आज हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये कोशिका है। कोशिका के ऊपर से जो पाया जाने वाला क्या है, ये झिल्ली है। अगर झिल्ली की हम लोग बात कर ले तो पादप और जंतु दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादपों की जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति के अंदर होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर से क्या पाया जाता है, पादपों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन अगर जंतु की बात कर ली जाए तो सिर्फ जंतु में क्या होता है, कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। यहाँ पे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो नागेली एवं फ्रेमर के द्वारा कोशिका झिल्ली का खोज 1855 में किया गया। जो किसका बना हुआ होता है कोशिका झिल्ली, तो लिपिड 40% लिपिड होते हैं और 60% इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं कोशिका झिल्ली। ये सबसे पतली झिल्ली की बात करें तो पौधे में एक रिक्तिका पाई जाती है। उसी रिक्तिका के एक झिल्ली होता है जो सबसे पतली झिल्ली टोनोप्लास्ट होता है। जीवित क्या होती है, झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका का एक जीवित क्या होती है, झिल्ली होती है, जो लचीली और टूटने पर भी क्या होता है, फिर से आसानी से क्या हो जाता है, वापस में जुड़ जाता है। इसकी आकार 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक क्या होता है, इसका आकार होता है। इसकी संरचना की अगर बात कर ली जाए तो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी एक संरचना होती है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था ओवरटन। उन्होंने एक मॉडल दिया था, मॉडल को प्रस्तुत किया था, जिस मॉडल का नाम है लिपोइड मॉडल। उन्होंने लिपोइड मॉडल के अंतर्गत बताया था कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी एक पतली संरचना होती है। उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनी क्या होती है, एक संरचना होती है। लेकिन उनके इस मॉडल को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, मान्यता नहीं दिया, क्योंकि यहाँ की संरचना की जो बात बताया जा रहा है ये बिल्कुल क्या है, गलत है जो उन्होंने बताया था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बताया था कि फॉस्फोलिपिड से बनी एक क्या होती है, पतली संरचना होती है। लेकिन ये कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई संरचना है। इसलिए इनके मॉडल को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। आगे डेनियल एवं डेवसन एक और मॉडल क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है डेनियल एवं डेवसन द्वारा। वो मॉडल जो होता है लेमिलर मॉडल होता है। लेमिलर मॉडल, उसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उन्होंने बताया था डेनियल एवं डेवसन ने कि कोशिका झिल्ली 3 परतों की बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन की 2 सतह और लिपिड की 1 परत होती है। जिसमें हम यहाँ संरचना को बनाने का काम किया। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन की 2 सतह है, एक क्या होती है, लिपिड की सतह है। जो आप दिख रहा है कि लिपिड पाया जा रहा है और दोनों साइड से क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात कर ली जाए तो 25 एंगस्ट्रम और लिपिड 25 एंगस्ट्रम और प्रोटीन भी क्या होता है, अगला 25 एंगस्ट्रम। टोटल अगर इसकी बात कर ली जाए टोटल कितना है तो 75 एंगस्ट्रम का क्या होता है, इसका आकार होता है कोशिका झिल्ली के। किसके अनुसार, तो डेनियल एवं जो डेवसन जो थे उन्होंने लेमिलर मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी क्या किया जाना जाता है। जिसकी आकार की बात कर ले तो 75 एंगस्ट्रम क्या होता है, इसकी आकार होती है। एक और वैज्ञानिक आते हैं आगे जिनका नाम था सिंगर एवं निकोलसन। उन्होंने भी क्या किया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिनका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल में उन्होंने कहा था कि कोशिका झिल्ली 2 फॉस्फेटलिपिड अणुओं की परतें के बीच में एक गोलाकार क्या पाया जाता, प्रोटीन रहता है। अर्थात वसा और प्रोटीन मोज़ेक रूप में क्या होता, अवस्थित रहता। मतलब कि वसा और प्रोटीन जो होता है दोनों क्या होता है, एक मोज़ेक रूप में अवस्थित होता है। यहाँ पे हमने बनाया है कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है।
ये बीच में जो आप लोग को दिख रहा है ये क्या फॉस्फोलिपिड है, और बीच में क्या पाया जा रहा है, एक प्रोटीन पाया जा रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रही है कि दो फॉस्फेटलिपिड के अणुओं के परतों के बीच में एक गोलाकार क्या पाया जाता है, प्रोटीन। दो फॉस्फेट ये लिपिड है और दोनों के बीच में ही क्या पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है। ये इनका मॉडल जो था सिंगर और निकोलसन का मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, इनको क्या कर दिया गया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, मान्यता दे दी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।